गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया। अब सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। रूट का एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, आप टेंशन ना लो, है ना। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे अरे सर एक आध दो ठोर बताइए, तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं बेटा। जैसे यहां लेता हूं 3x² -2 √6x, ओके, +2 = 0। देखो रूट वाले क्वेश्चन में इसलिए ज्यादा बता रहा हूं ना कि रूट वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो बेटा ना। तो रूट वाले क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ सिखाया, बच्चों को आया। लेकिन मुझे अच्छा कब लगेगा जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे। ऐसे ही थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा। चलो करते रहना। हाँ, तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया कुछ बच्चों को समझ में जरूर आया होगा, तो इस वीडियो में भी आपको आएगा। चलिए आइए, मैं फिर से बेटा वही क्वेश्चन राइट किया हूं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बताना है। हाँ, लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो तो मैं इसको शुरू करता हूं। सेम टू सेम प्रोसीजर है। देखो 3 × 2, ओके बेटा, 3 × 2 हम लोग का 6 आ गया। और ये बहुत सही 6 आ गया। अब लो मैटर फंसा, यहां तो लाना है हम लोगों को √6। तो आप सोचेंगे कि अब कैसे होगा। हो जाएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। चलो हो जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो यहां बेटा हमारे पास है √6 है ना, मतलब +6 है। तो हम लोग ओनली 6 लेंगे। मैं बता भी रहा हूं आपको कि अगर -6 है तब भी आप 6 लो, +6 है तब भी आप 6 लो। अगर 6 है तो 6 लेना ही है। अब देखो हमको क्या करना है बेटा, हमको 2 नंबर सर्च करने हैं। हमको 2 नंबर कैसे सर्च करने हैं, हमको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे आ जाए। आ जाएगा। मैं अभी अभी ट्रिक बताया हूं कि हमको क्या चाहिए, √6। तो 6 को क्या लिख दोगे, √6 × √6। ये तो लिख सकते हो। √a × √a होता है, तो a को √a × √a लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से 6 को √6 × √6 भी लिखा जा सकता है। नो टेंशन, ओके। हाँ, टेंशन फ्री रहिए। अब बेटा आपको लाना क्या है, आपको क्या लाना है, तो आपको लाना है बेटा -2 √6। अरे एकदम नहीं घबराओ। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो एक नंबर ले लूं √6 और एक नंबर ले लो -√6। जब दोनों को ऐड करोगे तो इसके आगे भी -1 है, इसके आगे भी -1 है, तो -1 -1 -2 हो गया। तो 2 √6 हुआ कि नहीं। और दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस माइनस प्लस, और √6 × √6 देखो 6 आ गया, मतलब ये करेक्ट नंबर है। तो ले लेते हैं, लिख देते हैं 3x² -√6x। x रहेगा तो x लिखना, y रहेगा तो y लिखना, +2 = 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन भी ले लोगे। जब आपने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो कॉमन भी ले लोगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन भी लिया जाएगा। आ जाओ, कॉमन कैसे लेंगे, टेंशन लेते हैं। चलो चलो बेटा चलो। √a × √b क्या होता है, √ab होता है। ये कभी मत बोल देना √a + √b √a + b होता है, नहीं तो बोलेगा कहाँ से मैथ पढ़े हो भैया। ऐसा तो मुझे कुछ पाइथागोरस भी नहीं बताए थे, तो ये मत करना, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान देना। चलिए आइए आइए बेटा, मजाक की बात खत्म। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 × √3x²। और इसे क्या लिख सकते हैं, √3 × √2। हाँ, एकदम अच्छे से बता रहा हूं जितना हमको आ रहा है। x माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, √3 × √2x प्लस √2 × √2 = 0। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, √3x कॉमन ले लो,
तो जब अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 2, और यहां से जब आप लेंगे आराम से लो, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो जब माइनस रूट 2 कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, इधर यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि एक बात जान लो कि मैथ में कोई चेंजिंग कर सकते हो ना, तो जैसे आप चेंजिंग कर दिए तो जब इसका मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको ये मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपकी चेंजिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों में से बेटा कॉमन मिला अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यहां से क्या मिला अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, आर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो फिर आपको क्या मिला बेटा x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3, आर x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हैंस दिस इज अ रूट्स। तो रूट्स आपको क्या मिला देख लो, आप लोग देख लो, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं घबराऊंगा तो आप लोग बोलोगे ना कि सर पढ़ा बहुत जल्दी में, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। अब इसे क्या लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे hence each root of the given equation is under root 2 upon under root 3. Hence each root of the given equation is under root 2 upon under root 3. क्लियर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा, हाँ कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट जरूर किया करिए बेटा, कमेंट नहीं करेंगे ना तो हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ चलो, अब मैं 2-4 क्वेश्चन इस पे नोट कर देता हूं, और आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हो गया ना बेटा, ओके। जैसे यहां से मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है, इसको होमवर्क एक तरह से समझ लेना। पहला 3 रूट 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस रूट 7 इक्वल टू 0 करना। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे भेजना। फर्स्ट सेकेंड मैं आपको दे दे रहा हूं बेटा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे लिख दो अच्छे से, प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये 2-4 क्वेश्चन एक और दे देते हैं, 5 क्वेश्चन ठीक रहेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और यहाँ से लिख देता हूँ अंडर रूट 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 रूट 7 इक्वल टू 0। अच्छा, ये बेटा देखो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का हिंट बता दे रहा हूँ, ये तो सबसे सिंपल है। x माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो इसे क्या करेंगे, इसे तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बना बनाया है रूट 3x, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस रूट 3। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो एक्स माइनस रूट 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो जो माइनस है हो जाएगा प्लस, जो प्लस है हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों होता है, मैं अभी बताया हूं कि बेटा इसका मल्टीप्लाई करने पे सेम टू सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो x माइनस रूट 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा बेटा x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया आपका x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू 1। ये दोनों क्या बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे अंडर रूट 3 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अंडर रूट 3 एंड 1 ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो इस तरह का क्वेश्चन मैं एक और दे देता हूं। तो यहाँ लिख देता हूं 6 क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ये वाला मैटर है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको शायद 4 या 5 क्वेश्चन में जो लिख करके दिया हूं उससे आप ट्राई करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं साफ साफ बता दे रहा हूं कि विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 जब आप वहां पे चैनल ओपन करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो डिस्क्रिप्शन में मतलब व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ओके, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्लास तो जानते हो 10th का है, किस स्कूल से हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप उस पे नाम लिखिए, पता लिखिए, थोड़ा सा सेव कर दीजिए, सेंड कर दीजिए कि सर हमको ये नहीं आया, तो फिर दूसरे लेक्चर में मैं जरूर बात करूंगा उस पे। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है बेटा, समझ रहे हो ना। बट मैं थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उस पे बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, और भी बहुत से क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही 2 क्वेश्चन करके हम लोगों को शांत हो जाना है, हम लोगों को करते रहना, जितने क्वेश्चन हो सके बेटा क्वेश्चन आपको तो करने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉल्व x प्लस 3 अपान x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 अपान 2x माइनस 3। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा ना। अभी तो हम लोग को बहुत से क्वेश्चन पढ़ने हैं, हम लोग को तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं ना कि वेरिएबल वाले सबसे। अब देखो रूट के बाद जो नंबर आएगा ना वेरिएबल का आएगा, उसमें भी बच्चे कहते हैं अरे सर ये नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में, अगर समझ में नहीं आता तो सर को कैसे आता आएगा। चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अपने मन में हौसला रखिए, हौसला आपका बुलंद रहेगा तो काम भी अच्छे से होगा। आइए करते हैं 2x माइनस 3। अब बेटा देखो जो 9 में फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हैं ना, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, करने वाला भी हूँ फिर से न्यू वीडियो, तो उसको देख लेंगे तो एक बार उनको आ भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 में ये 10th का चल रहा है, तो आइए यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव। ठीक है बेटा, ऐसे कर दिया। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये हो गया था। अब देखो आराम से मल्टीप्लाई करो, x को उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, तो x, चलो अच्छा ऐसे लिख दे रहा हूं, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं, एक लाइन और हम लोग बढ़ा लेते हैं, अपना टेंशन नहीं लेते हैं। 3 2x माइनस 3 3x x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2। ओके बेटा, चलो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x 3 2 जा 6x माइनस 9 3x स्क्वायर 6x माइनस 7x माइनस 14। अब बेटा इसको अरेंज कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। अब क्या हो जाएगा, सबको एक साइड में कर लो, तो देखो 3x स्क्वायर, मैं इसको भेज रहा हूं उधर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x, ओके, माइनस 14 प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर इसे अरेंज कर लेते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने जब सॉल्व किया तो जो गिवन इक्वेशन था आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी चाहे प्रॉब्लम जैसे भी दिया जाए तो उसे आप इग्नोर ना करें, उसे करने का प्रयास करें, समझ रहे हो ना। उसे जब करने का प्रयास करोगे तभी हो पाएगा। चलो अब देखो, जब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, फिर से लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फिर देखो सेट करते हैं, सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सेट करते हैं। -5 इंटू 1 -5 आ गया। मतलब अब हमको दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं, अब हमको दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -5 आए, बट प्लस या माइनस करने पे -4 आना चाहिए। तो देखो सिंपल है, कैसे करेंगे, 5 है ना, तो 5 को 5 इंटू 1 लिख दो। अब बेटो यहाँ पे देखो, अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो नंबर आपको मिल गया ना, एक मिल गया 5, एक मिल गया 1। अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4। 1 माइनस 5 करेंगे, 1 माइनस 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4। तो यही वाला कर दो। देखो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। तो लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट में हम लोग बोलेंगे बेटा कि 5 और -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। किस इक्वेशन के